हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं सूरज कुमार सिंह आज आपको फिजिक्स के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आज आपको हम ऐसे चीज़ों से अवगत कराएंगे जहां आप अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से कर सकते हो और मात्र आप जो है अपना सिलेबस का तैयारी ओनली 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि यहाँ देख लीजिए, आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसे चीज़ों को लेकर के आया हूं जहां आप अपना साल भर का कोर्स मात्र 56 दिनों में आप पूरा करेंगे और फिजिक्स में 95 प्लस से ज़्यादा नंबर ला करके आप दिखाएंगे। और ये मेरा गारंटी है कि आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम में 95 प्लस कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़िए और समझिए कि मैं आपको फिजिक्स में बताने क्या वाला हूं जहां से आप अपना फिजिक्स A1 कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं क्रैश कोर्स एग्जाम 2023। जो आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, तो वो बच्चे अपना फिजिक्स जो है आप हमारे चैनल पर जुड़कर एकदम बढ़िया कर सकते हैं। और इन दिनों में मात्र 56 दिन के अंतर्गत आप फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे प्रत्येक वर्ष, मैं 5 साल से अपनी एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं सुपर 30 साइंस क्लासेस के नाम से, जहां हमारे संस्था में प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर देते हैं। और ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप यदि हमारे इस चैनल के जरिए आप अपनी फिजिक्स की पढ़ाई करते हो, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप बिहार बोर्ड के अन्य सभी बोर्डों जैसे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं 12th में 95 प्लस करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पढ़ाई करनी कैसे है, कितने घंटे आप पढ़ेंगे जहां आप अपने फिजिक्स को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसकी दिनचर्या बताता हूं कि आप किस ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे जहां से आप फिजिक्स में A1 स्कोर कर सकते हैं, ला सकते हैं अपना मार्क्स। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमारा बोर्ड हमारा एग्जाम लेता है ओनली फॉर 70 मार्क्स का। हमारा बोर्ड एग्जाम मात्र जो है 70 अंक का एग्जाम लेता है बोर्ड, जहां से हमें 30 अंक जो मिलते हैं, ये 30 अंक आपको प्रैक्टिकल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 30 अंक जो है, अगर आप इसमें किसी कॉलेज से या जहाँ से भी आप या प्राइवेट संस्था कॉलेज से जुड़े हैं, तो वहाँ भी कम से कम आपको 30 में जो है कम से कम इसमें आप श्योर हो जाइए कि आपको इसमें कम से कम अगर मिलने वाले हैं तो 28 अंक आपको ये जरूर दे देंगे। और आप इनसे जो है 28 नंबर के लिए तो आप फिक्स हो जाइए कि आपका 28 नंबर एकदम रखा हुआ है, या नहीं तो कितने भी अगर वो कम करते हैं तो 25 से 28 अंक आपको मिलना 100% का है। चाहे आप बिहार में किसी भी कॉलेज से जुड़े हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकल मार्क्स श्योर रूप से रखा हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, जहां से आप अपना लिखित जो है जो 70 अंक का होता है, मैं गारंटी लेता हूं इस 70 अंक में अगर आपने हमारे क्लास की हर एक वीडियो देखी और उनके पीछे आप मेहनत किए, तो मैं गारंटी लेता हूं इस 70 में से कुछ बच्चे तो 70 भी ला लेते हैं, और कम से कम अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 65 प्लस स्कोर आप जरूर कर देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर आप एग्जाम में 65 मार्क्स ही लाते हो और इधर आप अगर यदि कम से कम भी आपको प्रैक्टिकल मिले, तो आप अपना नंबर जोड़ करके देख सकते हैं कि आपका टोटल अंक चला जाता है कितना, तो 90 अंक तक आपका पहुंच सकता है। तो यदि आपको कॉलेज के थ्रू इसके बदले अगर मार्क्स ज़्यादा मिलता है, तो आपका यहाँ से नंबर भरना शुरू, प्लस उसके बाद यदि आप 65 से 70 तक ठेका देते हो, तो गारंटी है कि आपका स्कोर 95 से लेकर के ऊपर बढ़ जाएगा आपका मार्क्स।
तो करनी कैसे है दोस्तों तैयारी? तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जैसे जान चुके होंगे कि एग्जाम हमारा यहाँ से मात्र बचता है ओनली फॉर 2 महीने का समय, जहाँ से हमें 1 फरवरी को बिहार बोर्ड अपना एग्जाम ले रही है और उस एग्जाम में हमें अभी तक के लिए मात्र 2 महीने का समय है। अर्थात हम आपसे ओनली फॉर मात्र 56 दिन का समय ले रहे हैं, जहां से आप अपना फिजिक्स तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, करनी कैसे है आपको तैयारी, मैं उसको लेकर के चलता हूं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आप करिएगा क्या कि अपना एक नियमित रूटीन बनाइए और उस रूटीन के जरिए आप ध्यान रखिए कि कम से कम अगर आपको अपना फिजिक्स पढ़ाई करनी है तो हर एक सब्जेक्ट के पीछे 3-3 घंटे का समय बांध दीजिए। अगर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स मेन पेपर है तो आप और श्योर हो जाइए कि मैथमेटिक्स में जो है आपको डेली का डेली 3 घंटा अपने मैथ को रिवीजन करना है, इसमें कोई कमी नहीं है। चाहे इसके लिए आप उस सवाल को जानते ही क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी विद्यार्थी गलतियां यही करती है कि सर ये सवाल तो हम जानते ही हैं, इसको हम क्यों बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक वास्तविकता बताता हूं बात कि जो बच्चे क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़ते हैं उन बच्चों के पास इतनी दिमाग नहीं होती है कि वे बच्चे जो है अपना सवाल को पढ़ करके जो है उस सवाल को बोर्ड जैसे एग्जाम में सॉल्यूशन कर सकता है। भले आप घर पे जब स्टडी करते हो तो वहाँ भले आप सवाल को पढ़ करके स्टडी करके उसको बना सकते हैं, परंतु दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने एक चीज रहेगा जिसका नाम है टाइम, अर्थात समय। ये समय आपको सवाल को पढ़ करके जिस तरह से घर पे पढ़ते थे वैसे पढ़ने का मौका नहीं देगा, परंतु जब आप अपनी तैयारी अपना लग जाइएगा और बार बार इस तरह से डेली 3 घंटे मैथ को प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बिना समय गवाए एक्स्ट्रा आप अपने सवाल का हर एक जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जानते हुए सवाल को भी और अपना प्रिपरेशन में लगा दीजिए। ये आप इतनी सी बात तो अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो सवाल मैं जानता ही हूँ उसको बनाने में मात्र 5 से 3 मिनट 4 मिनट का समय लगेगा। तो इसलिए इससे आसान बात और क्या हो सकती है कि आप जहाँ पर 10 मिनट सवाल लगता था बनाने में उसको रिवीजन करके आपने 5 मिनट का ला दिया, और यदि आप बार बार बना रहे हो तो सवाल में आप 3 मिनट का भी समय लेंगे जहां आपने हर एक पॉइंट को लिखते हुए सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप इनके साथ समय बिताइए डेली। ये 2 महीने का समय जो है आपका, अगर आप डेली 3 घंटे मैथमेटिक्स बनाते हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूं इस 3 घंटे के अंदर एनसीईआरटी बुक ओनली फॉर दोस्तों, एनसीईआरटी बुक के सिवा दूसरा कोई बुक मत पढ़िए। इस समय जो है ये 2 महीने का समय, यदि आपने किसी अदर राइटर का बुक पढ़ रखे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं अभी तक, तो उनको दोस्तों मेरा सलाह है, मेरा मानना है कि अभी 2 महीने उनको बंद कर दीजिए और केवल आप अपना फोकस एनसीईआरटी पर रखिए, क्योंकि यही एनसीईआरटी बुक से आपको हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा और यही बुक से आप अपना सवाल जब रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सवाल को आप कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस 2 महीने किसी अदर राइटर का बुक मत लीजिए जहां आपको अधिक से अधिक सवाल बनाना पड़े और समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यदि आपकी फोकस है केवल हमको रिजल्ट चाहिए तो दोस्तों ओनली फॉर आप केवल एनसीईआरटी बुक पढ़िए और इस 2 महीने की रिवीजन में हमें जहां तक पता है कि आप कम से कम 2 बार मैथ को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये 2 बार आपका मैथ समाप्त हो जाएगा 2 महीने, क्योंकि एक चैप्टर में तो आपका ओनली फॉर 6 ही चैप्टर है जिसको खत्म करने में यदि 3 घंटे का डेली समय देते हो तो दोस्तों कितनों कम करिएगा तो महीने दिन में आपका खत्म। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो हमें लगता है महीने के अंदर 2 या 3 बार आप फर्स्ट मैथ को खत्म कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। ये इस तरह का अगर रहा तो ठीक उसी तरह केमिस्ट्री का लीजिए। जब ये आपका प्रिपरेशन हो जाए तो आप इस बीच में 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, घूरिए फिरिए या कोई अन्य चीज़ों पर जो है अपना पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रखिए। कुछ
जो है अपने आप को पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए और कम से कम इसी तरह का समय दीजिए आप केमिस्ट्री के साथ और इसी तरह का समय दीजिए फिजिक्स के साथ। और ये समय आप जो है अन्य सब्जेक्ट में भी लगाइए, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पढ़ना आपको है इसी ढंग से, ताकि आप अपना समय मैनेज करके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना दृष्टि सेम रखिए। जहां आप लोग इस तरह से यदि एक नियमित ढंग से डेली, यदि हम दोस्तों आपको 3 घंटे बोले हैं, यदि आपका समय मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप इनको 3 घंटे के 2 घंटे कर दीजिए, परंतु डेली का डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को अपने नोटबुक की मदद से डेली 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़िए। आज ये नहीं कि आज हमें केवल ये पढ़ लेना है बेटा, कल उसको पढ़ूंगा, तो ऐसा काम यदि करेंगे तो जिसको आप कल के लिए रखेंगे तो शायद हो सकता आगे होने वाला भी कल जो है वो बढ़ते चला जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जितना सफर सके आपसे, जितना टाइम मैनेज हो सके, आप इस तरह से अपनी तैयारी करिए। और उसके बाद रही दूसरी चीज कि इसमें सर हमें जैसे कुछ बच्चे का आता है कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में मार्क्स कैसे उठाएं। तो देखिए दोस्तों, इस इंग्लिश को भी पढ़ना सबसे आसान वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें केवल 50 से 60 मार्क्स आपको केवल ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, जहां आप नरेशन, वॉइस, डिग्री, डिमूव टू, क्वेश्चन टैग और उसके बाद आपका हो जाता है आर्टिकल से क्वेश्चन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से, और अगर आप इन चीज़ों को बढ़िया से कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कितनों यदि कम आपका मार्क्स मिलता है तो दोस्तों आपको कम से कम इस 50 मार्क्स में कितनों आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से यदि इतना बनाने जानते हैं तो आपका फिक्स है 40 मार्क्स अच्छी तरह से आएगा। और दोस्तों आपको एक तरह से याद तो जरूर होगा कि उसमें जो भी राइटर हैं उनके भी मैचिंग करने के लिए हमें आता है कितने अंक का, तो 5 अंक का। आप दोस्तों केवल राइटर का नाम याद कर लीजिए, आप किस लेसन का कौन सा राइटर है उनको याद करिए, जहां से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो हो गए ना दोस्तों आपका 45 अंक। और उसके बाद 5 से 7 अंक का आपका आता है क्या, तो समरी लिखने आता है। यदि आप 2-3 समरी को रख लेते हैं तो हो गया आपका 50 मार्क्स। बोलिए दोस्तों, जहां आप बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए यदि आप 50 अंक ला रहे हो तो आप दोस्तों कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा केवल सर 50 अंक ही आए। और इनके ऊपर यदि आप मेहनत बढ़ा देते हो तो लाने वाले स्टूडेंट हम गारंटी लेते हैं इसमें भी अपना 90 प्लस का स्कोर दिखा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप मेहनत करिए। ये तो आपका ऐसे नंबर बताए जहां आप बिना मेहनत किए इतना नंबर ला सकते हो 50 अंक, कोई मेहनत नहीं, कोई इसमें जोर नहीं है, आप इस पे बिना मेहनत के 50 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। बट यदि आप अपना मेहनत इनके साथ दिखाते हैं तो आप इन चीज़ों को जरूर छू सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि इस बार का टॉपर कोई और नहीं, इस बार का टॉपर मैं हूँ। यदि आप अपनी सोच ऊंची रखेंगे तो जरूर है दोस्तों आप अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच जाएंगे। आपने दोस्तों अभी फिलहाल में जो है हमारे यहाँ के आईएएस ऑफिसर का जो नाम सुने होंगे, जो नए बहाल हुए हैं, जिनका नाम है दिव्या तनवर, कुछ ऐसे नाम है दोस्तों करके, तो मैं तो पूरी तरह पता भी नहीं। तो उनका कहना था, देखिए वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने हमें इतने बढ़िया से मोटिवेट कर दिए कि सर हम जब पढ़ाई करते थे तो उस समय दोस्तों हम टारगेट लेकर के चलते थे, 250-300 इस तरह से टारगेट रखते थे। लेकिन जबकि हमको पता था इतनी दूर तक हम नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु वो लगभग 180 प्लस क्वेश्चन को पढ़ लेते थे और वो अपने दिमाग में रख भी लेते थे। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं यदि आप अपने लक्ष्य से ऊपर नज़र रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपने लक्ष्य को जरूर चूम लेंगे और जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। और रही अदर सब्जेक्ट की बात, तो मैंने तो आपको हर एक के बारे में बता ही दिया कि आज से आप अपने मन में ठान लीजिए कि हमें इतना
स्कोर करना है और आप उस हिसाब से अपना मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जहां आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे मार्क्स के रूप में ला करके एकदम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपने इस महीने की टोटल 96 दिन की पढ़ाई आप अच्छे तरह से कर लेते हैं तो आपको मार्क्स तो बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। प्लस में आप ये कर सकते हो कि आप IIT नीट जैसे एग्जाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग इस 56 दिन की क्लास को गारंटी से आप दीजिए और कहिए कि हम सर आपकी क्लास डेली करेंगे, और हम आपको गारंटी लेते हैं डेली यदि आप मेरी वीडियो को देखिएगा तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स का जहां से आप अपना फिजिक्स में 95 स्कोर ला सकते हैं। तो आज आपको दोस्तों केवल मैं यही बताने आया था कि आपको अपनी पढ़ाई करनी कैसे है और किस ढंग से करनी है, जो सर हम अच्छे मार्क्स से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ये है आपका पढ़ने का तरीका, इस ढंग से पढ़िएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए दोस्तों। जब भी आप अपना सोच नीचे गिराएंगे तो ये सोचिए कि मेरा सोचना नीचे, वहाँ मेरा मार्क्स नीचे होना है। इसीलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रह करके अपनी सोच को ऊपर बढ़ाइए, जहां आप अपना रिजल्ट जो है बेहतर कर सकते हैं। शायद आप ही लोगों में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार बिहार टॉपर में अपना नाम देंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं एकदम श्योरली रूप से रात दिन एक कर दीजिए अपनी पढ़ाई को करने के लिए, और आप एक दिन अच्छे ओहदे पर पहुंच जाइएगा। हमेशा एक ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी सलाह लीजिए जो व्यक्ति आपको पॉजिटिव सोच दे, क्योंकि आज सलाह देने वालों की जो है ना जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि उनमें से केवल आपको गिराने वाला लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए वैसे स्टूडेंट से मिलिए, वैसे बच्चों से मिलिए जहां आपको एकदम पॉजिटिव सोच रख सके और आपको अपना पॉजिटिव थिंकिंग दे करके आपको पढ़ाई में एकदम बेहतर करने में मदद करे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं आज का ये टॉपिक करता हूं ख़त्म। तो आप लोग कल मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप अपना चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड लोग हैं कि आज से जो है क्रैश कोर्स का उद्घाटन हो गया है, जिसमें कि हम लोग कल 2 दिसंबर से क्रैश कोर्स सूरज सर का क्लास करेंगे और वहां से करके हम फिजिक्स को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमको और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एकदम जो है अपने YouTube को खोल करके देखिए, जहां से हमारा एक इंस्टीट्यूट चलता है सुपर 30 साइंस क्लासेस के नाम से, जहां प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 60 से 70 बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके जो है हमारे यहाँ से पास होते हैं। हमारी संस्था की यही सबसे बड़ी पहचान है कि आज तक 4 साल से हमारे इंस्टीट्यूट से एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं रुका है, सभी बच्चे A1 रिजल्ट के साथ पास हुए हैं। इसलिए इस वर्ष जो हमारी संस्था में बच्चों की सौगात काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिजिक्स का रिजल्ट A1 बनेगा। तो चलिए दोस्तों, कल से आपका क्लास करते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका काम रहा कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कल से हो रही है सूरज सर का क्लास स्टार्ट, जहां से आप अपना फिजिक्स A1 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद,